हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का लेसन 5 क्वालिटी गुणवत्ता। हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक मोची को, शू मेकर होता है मोची, कलाकार कहा जा सकता है? यस, हाँ। If he has the same skill as pride in his trade as any other artist, अगर उसके काम में वही कौशल और गर्व है जैसा किसी और कलाकार के काम में होता है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट, और उसे उतना ही सम्मान भी मिलता है। मिस्टर गेस्लर, ए जर्मन शूमेकर, जो लंदन में बसे एक जर्मन मोची, सेटल्ड इन लंदन, इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट, एक पूर्ण कलाकार थे। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को पढ़िए और देखिए कि उन्होंने कैसे अपना जीवन अपने कला को समर्पित किया। लेसन है क्वालिटी गुणवत्ता। आई न्यू, मैं जानता था, हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उन्हें अपनी छोटी उम्र से जानता था क्योंकि वह मेरे पिता के लिए जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे, विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उस दुकान में एक विशेष शांति और अलग ही पहचान थी। देयर वाज नो शाइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। उस पर कोई और शाइन नहीं था, बस गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की में कुछ जोड़े जूतों के रखे रहते थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। वह केवल वही बनाते जो ऑर्डर किया जाता। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी बनाते वह हमेशा बिल्कुल फिट बैठता था। टू मेक बूट्स, उनके बनाए हुए जूते, सच बूट्स एज ही मेड, जैसे वह बनाते थे, सेम टू मी दैन, मुझे तब भी, एंड स्टिल सेम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, तब भी मुझे रहस्यमय और अद्भुत लगते थे और आज भी लगते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है। वेल, अच्छी तरह से याद है। माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैंने संकोच से उनसे कहा था जब मैंने अपना नौजवान पैर उनकी ओर बढ़ाया। इट्स नॉट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर? क्या यह करना बहुत कठिन नहीं है मिस्टर गेस्लर? एंड हिज आंसर गिवन विथ ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। और उनका जवाब, जो उन्होंने अपनी दाढ़ी की लालिमा के बीच जो अचानक मुस्कुरा कर दिया, कि यह एक कला है। यह उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। उनसे बार बार जूते बनवाना संभव नहीं था क्योंकि उनके बनाए जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। उनमें कुछ तो खास बात थी। बियॉन्ड द टेम्पररी, टेम्पररी क्या होता है? अस्थायी, स्थायीपन से परे, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू दैम। एसेंस क्या होता है? सार या मूल तत्व। स्टिच होता है सिला हुआ। तो अस्थायीपन से परे उनमें जूतों का कोई असली सार सिल दिया गया था। वन वेंट इन not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. रेस्टफुली क्या होता है? शांतिपूर्वक। चर्च, गिरजाघर, और वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी। वहाँ दुकान में ऐसे नहीं जाते थे और जैसे किसी और दुकान में जाते हैं, बल्कि शांति से, जैसे कोई चर्च में प्रवेश करता है और फिर एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करता था। ए गटलर साउंड, गटलर क्या होता है? मतलब करकरिया, भारी आवाज़। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर। टिप टैप, हल्की चाल की आवाज़। नैरो मतलब संकीर्ण या पतला। अचानक एक गले से निकलने वाली भारी आवाज़ और उनकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ जब वह संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर चलते थे। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और फिर वह सामने खड़े होते बिना कोट के। अ लिटिल बैंड, थोड़ा झुके हुए, इन लेदर एप्रन, चमड़े के एप्रन में, विथ स्लीव्स टर्न बैक, आस्तीनें उनके ऊपर मुड़ी हुई, ब्लिंकिंग, पलके झपकाते हुए, एज इफ
अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, मानो जूतों के किसी सपने से अभी अभी जागे हों। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रसियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते बना सकते हैं। हाउ डू यू डू क्या होता है, पोलाइट ग्रीटिंग होती है कि आप कैसे हो, और रसियन लेदर एक ख़ास तरह का चमड़ा है, बूट्स जूते हो ही जाएंगे। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, मतलब साइलेंटली। ही वुड लीव मी रिटायरिंग वैंस ही कैम, और इनटू वैंस क्या होता है, जहाँ से, इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। रिटायरिंग मतलब गोइंग बैक, वापस लौट जाना। बिना कुछ कहे वह मुझे छोड़कर वहीं लौट जाते जहाँ से आए थे, और या फिर दुकान के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। इनहेलिंग क्या होता है, श्वास लेना, और इंसेंस क्या होता है, सुगंधी या खुशबू, और ट्रेड काम या धंधा। और मैं क्या करता, लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहता और उसके काम की जो खुशबू आती थी इंसेंस को, उसको महसूस करता। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी ही वह वापस लौटते, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। होल्डिंग क्या होता है, पकड़े हुए, पीस टुकड़ा, लेदर चमड़ा, गोल्ड ब्राउन सुनहरा भूरा, और उनके हाथ में सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा होता। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, उस चमड़े पर नज़र टिकाए हुए कहते कि कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, he would speak again. Where do you want them? जब भी मैं उसकी प्रशंसा करता तब वह फिर बोलते, तुम्हें यह कब चाहिए। एडमायर्ड क्या होता है, तारीफ़ करना। स्पीक अगेन, फिर से बोलना। और डैम क्या होता है, जर्मन लहजे में दैम यानी कि उन्हें। एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। कन्वीनियंटली क्या होता है, आसानी से या सुविधा के अनुसार, और मैं क्या जवाब देता, ओ जब भी आपको सुविधा हो। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, और वह कहते कल से पखवाड़े बाद चलेगा। टुमारो कल, फॉर नाइट क्या होता है, 14 दिन या पखवाड़ा, और फोर्ट नाइट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो जर्मन में उच्चारण किया गया है इसका, फोर्ट नाइट का। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उनके बड़े भाई होते तो कहते मैं अपने भाई से पूछूंगा। एल्डर ब्रदर क्या होता है, बड़ा भाई, और ये भी जर्मन उच्चारण है। देन आई वुड मरमर, और फिर मरमर क्या होता है, धीरे से कहना, बड़बड़ाना। थैंक यू, मैं क्या बोलता, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और गुड मॉर्निंग वह जवाब देते अब भी अपने हाथ में चमड़े को देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स और टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता मुझे उनकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ सुनाई देती जब वह सीढ़ियाँ चढ़ते अपने जूतों के सपने की ओर।